तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत स्वागत करता हूँ के लिए यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए, लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि कुछ बच्चे अभी ग्रुप में बोल रहे थे कि सर कंपार्टमेंटल का परीक्षा होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर आप क्लेरिफिकेशन दीजिए। तो मैं क्लेरिफिकेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कुछ हाई स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं फॉर्म्स भरवा रही हैं। तो आप जो है 24 तारीख तक का वेट करें और आप जो है अपने हाई स्कूल और कॉलेज से जा करके पूछे और पता करें कि वो लोग एग्जामिनेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। बोर्ड ये डिसीजन तो बोर्ड के ऊपर है। तो कंफर्म आप पूछे पहले कि हम फॉर्म डालेंगे, आगे मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो आपको कुछ चीज़ें पूछनी है। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे सवाल था कि सर हमसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं फॉर्म के, ठीक है। तो आप अगर पैसे आपसे लिए जा रहे हैं तो आप अपने कॉलेज के जो भी आपको जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जो भी आपको फॉर्म दे रहे हैं, जो भी बांट रहे हैं फॉर्म, आप उनसे ये चीज़ें पूछो कि सर क्या क्या चीज़ें के जो है चार्ज इसमें लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ों के जो चार्ज हैं आप इसमें जोड़ रखे हो, ये हमें बताइए। वो क्लियर बताएंगे, उसके बाद ही आप पैसे देना, ठीक है। पैसे देने में जल्दीबाजी नहीं, फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पूछना। इसके बाद मैं बात करता हूँ, कुछ बच्चे अभी ग्रुप में ये भी कह रहे हैं कि अभी भी रिजल्ट ठीक हो रहा है, हमारे कॉलेज वाले ऐसे बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि रिजल्ट ठीक होना होता तो एक बार में ठीक हो जाता है, अदरवाइज बार बार जो है रिजल्ट अपडेट नहीं होता, अपलोड नहीं किया जाता है। लेकिन अभी तक के कोई रिपोर्ट नहीं है आपके कंपार्टमेंटल पेपर के ऊपर, अभी तक की ये भी रिपोर्ट नहीं है कि जिनके 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगे थे, जो 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट लेकर के बैठे हुए बच्चे, उनका क्या होगा। तो उनको बहुत सारी कॉलेजेस है, हाई स्कूल्स है, वो फॉर्म भरवा रही है कंपार्टमेंटल के नाम पे और बहुत बहुत पैसे भी ऐंठ रही है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं वो अपनी आवाज़ उठाएं, सख्त करें और अपने हाई स्कूल कॉलेज से कांटेक्ट करें और पूछें उनसे एक एक चीज़। आप शर्माएंगे नहीं, आप आपके मतलब फ्यूचर का सवाल है, आप एक एक चीज़ उनसे क्लियरली पूछेंगे, आधा सवाल पूछ करके नहीं आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछेंगे, उसके बाद वो जब कुछ बताते हैं तो आप उसके ऊपर अपना एक्शन जो है लेंगे, आप अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे, अपना फॉर्म डालेंगे, फॉर्म भरेंगे और 2021 में अपनी परीक्षाएं देंगे, ठीक है। अब ऐसे बच्चों का सवाल यहाँ पे आ रहा है कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे पैटर्न, जो भी न्यू पैटर्न आने वाले समय में जो है, तो वो आने वाले समय में आपको धीरे धीरे जो है पता चल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का ये भी सवाल था कि सर परीक्षा में क्या हमारे जो है 80% के ऑब्जेक्टिव ये होंगे, पेपर होंगे। तो मैं बता रहा हूँ अभी इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन बोर्ड की नहीं है, बोर्ड ऐसे करने की फिराक में है क्योंकि बोर्ड भी एक एनसीईआरटी सिलेबस और पैटर्न को फॉलो करती है। एनसीईआरटी का मेनली ये है कि अगर सीबीएसई पढ़ाती है तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाती है, बिहार बोर्ड अगर पढ़ाता है तो वो हिंदी मीडियम पढ़ाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न जो है मैच तो करता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है चेंजिंग होती है सिलेबसेस में। तो ये जो है एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का, वो एग्जामिनेशन का पैटर्न या तो वो पुराना वाला ही रहेगा, अगर नया वाला आता है तो मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। फिलहाल नए वाले पैटर्न के ऊपर भी कोई अपडेट नहीं है। नए वाला पैटर्न के बारे में इसलिए कहा जा रहा है 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं रहे हैं। तो मान लीजिए जल्दी से जल्दी आपका परीक्षा कैसे कराया जाए और जल्दी से जल्दी पेपर्स कंप्लीट करा के आपके रिजल्ट कैसे जारी किया जाए, इसके वजह से जो है पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लाने का यहाँ पे जो घोषणा किया गया है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर आगे कोई रिपोर्ट नहीं है, जैसे रिपोर्ट होगी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मान लीजिए जो छठवां सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है, जो 2021 में पेपर देंगे, छठवां सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो वो किस तरीके से जो है हमें बचाएगा फेल होने से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगर किसी एक मेन सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो, ठीक है, पहले था कि आप 150 मार्क्स का हिंदी ले सकते थे, इंग्लिश ले सकते थे, लेकिन अब 100 मार्क्स के हो गए, यानी 100 मार्क्स इंग्लिश, 100 मार्क्स हिंदी आप लोगे, ठीक है। ये आपके जो पेपर मेन पेपर हो गए, ठीक है। अब इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते, किसी एक सब्जेक्ट में, तो जो छठवां पेपर जो ऐड हुआ है उसका मार्क्स जोड़ करके आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन छठवां सब्जेक्ट जो है आपका पास होना चाहिए, छठवां सब्जेक्ट में भी आपको पास अच्छे मार्क्स लेकर के आने होंगे, तभी पास होगा। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हुए तो फिर आपको कंपार्टमेंटल लगेगा। किसी एक सब्जेक्ट में अगर मेन सब्जेक्ट में फेल होते हो, ठीक है, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट जो आप लोगे, छठवां सब्जेक्ट, वो आपको हेल्प करेगा, बचाएगा, उस फेल सब्जेक्ट से कंप्रोमाइज करके आपको बचा देगा, ठीक है, पास करा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो फिर आपका रिजल्ट फेल ही शो करेगा। अब यहाँ पे कुछ और बच्चे आते हैं, कहते हैं सर एडिशनल में अगर हम फेल है, एडिशनल सब्जेक्ट में फेल है, तो क्या हमें नेक्स्ट ईयर पेपर देना पड़ेगा। तो जो एडिशनल सब्जेक्ट में फेल होते हैं 12th में, उनको फेल नहीं माना जाता। मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, आपने अगर एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है, उसमें अगर आपका फेल शो हो रहा है तो आपका फेल रिजल्ट नहीं आएगा, पास लिखा हुआ होगा, आपको उसका पेपर का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियरिफिकेशन आप अपने दिमाग में बिठा ले, ये सारी बातें जो है क्लियर हैं। तो ये चीज़ें समझ करके ही आप आगे जो है स्टेप लेंगे, ठीक है। कल आप अपने हाई स्कूल कॉलेज में जाएंगे, सारी चीज़ें पता करेंगे, ग्रेस मार्क्स वाले हैं, जो भी कंपार्टमेंटल वाले, वो सारी बातें जो है अपना पता करके तभी आगे फॉर्म भरेंगे, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं भरेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।